जैसलमेर में ओरण गोचर को राजस्व में शामिल करवाने की मांग को लेकर 21 दिनों से धरने पर बैठे पर्यावरण प्रेमी जब नंगे पांव मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलने गए और उनके सामने अपनी मांग रखी तो जो जवाब मिला उसकी उनको उम्मीद भी नहीं थी। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलने गए धरनार्थियों का आरोप है कि मंत्री ने उनके पूर्वजों के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग किया है। ओरण टीम के वरिष्ठ सदस्य सुमेर सिंह सावता ने मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री ने उनके पूर्वजों का अपमान किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो आश्वासन दिया उन्होंने कि हम आगे कोशिश करेंगे, लेकिन वर्तमान सरकार बीजेपी की है और बीजेपी के सांसद महोदय आज आए थे तो हम नंगे पांव हमारे जैसलमेर के संपूर्ण हर गांव से लोग आए थे, लेकिन वो आज सर्किट हाउस गए। हमें इतना भरोसा नहीं था सांसद महोदय से कि उन्होंने जो हमारे पूरे जैसलमेर के लिए असभ्योनी जो भाषा का प्रयोग किया कि आपके पास में आपके पूर्वज भेड़ों चराते थे और मेंगनी जहां करी वहां आपकी जमीन नहीं हुई। हमारे पूर्वजों ने यहाँ सिर दिए हैं, आज भी जीवित है वो सिर जो आज यहाँ वो जुझार हुए हैं और हमारी जमीन है, हम जमीनों के लिए लड़ते आए, हमारे पूर्वज भी लड़ते आए। हम वर्तमान सरकार से जो शांति तरीके से हम पहले भी लड़ते हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे और हम हमारा हक मांग के रहेंगे। हमें किसी की गुलामी में हम जीना नहीं है, हम किसी कोई विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो ओरण और गोचर है उनके लिए हम लड़ रहे हैं और वर्तमान सरकार से कह रहे हैं कि आप जाग जाइए और हमारी जो ओरणों को आप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कीजिए। आज जो नंगे पांव बुजुर्ग 80-80 85-85 साल के बुजुर्ग यहाँ धरने पे बैठे हैं, आपकी आंखें क्यों नहीं खुल रही है? आप आंखें खोलिए और अब इन जो हमारा हक है, हमारी वर्तमान जो भौतिक सत्यापन करके उस ओरणों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कीजिए। क्या लगता है केंद्रीय मंत्री ने यहाँ के जो झुंझार हुए झुंझारों का अपमान किया है? उन्होंने जो बताया कि यहाँ सिर्फ भेड़ पालक रहते हैं, यहाँ भेड़ पालक रहते थे, बिल्कुल भेड़ और गाय, ऊंट और बकरी इन सब का पशुपालन पे निर्भर थे, आज भी निर्भर है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने यहाँ सिर भी दिए। इस मातृभूमि में आज भी खून की लथपथ जो आज यहाँ का कण कण है वो आज भी जीवित है। मंत्री महोदय को आप क्या और धरना स्थल से क्या संदेश देना? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने सिर्फ हमें वहां बुला करके अपमान किया, ये अपमान हम सहन नहीं कर पाएंगे। हमारी जो ओरण है आप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कीजिए। हमारी वर्तमान सरकार को भी यही कहना चाहते हैं। बीते 18 दिन से ये धरना जारी है, क्या कहेंगे? तमाशा बना के बैठे हैं, आदेश कुछ करते हैं, दिखाते कुछ है, तमाशा करके बैठे हैं। जैसलमेर की जनता जाग चुकी है, अब जैसलमेर की जनता जो तय करेगी वही होगा। आप कंपनियों को रातों रात अलॉटमेंट कर रहे हैं, किसका हाथ है? देवताओं के ऊपर हमारा पहले भी हमारा हमेशा आशीर्वाद रहा है, जैसलमेर की जनता के ऊपर आगे भी रहेगा। और हम ये चाहते हैं कि जो सरकारें हैं वो चाहे किसी की सरकार हो वो अलॉटमेंट कर रही है। पिछली सरकार ने भी अलॉटमेंट किया है, वर्तमान ने भी किया है, लेकिन अभी जो धड़ाधड़ चल रहा है, हम तो यहाँ धरने पे बैठे और मेट्रोसिन भरे जा रहे हैं, बहुत गलत है। और आप वहाँ भौतिक सत्यापन करें, उसके बाद में अलॉटमेंट करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देश डेवलपमेंट होना चाहिए, हम देश के खिलाफ नहीं, हम देश के देश प्रेमी है। हम देश के वो नागरिक हैं जो एक सीमा के ऊपर बैठे हैं। हमेशा हम देश का साथ दे रहे हैं, हमें देश चाहिए, लेकिन देश के अंदर जो हमारी रीढ़ की हड्डी ओरण है, हमारा आजीविका का जीवन है, हमारा आस्था का जीवन है, ओरण है, उस ओरणों को हम ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। इसीलिए तो हमें दुख हो रहा है कि ओरणों और गोचरों के ऊपर उनका मुख्य मुद्दा गायों के ऊपर होता है। आज हजारों लाखों गाय सोडान क्षेत्र में, आज लाखों की तादाद में, आप बॉर्डर पे जाइए, लाखों की तादाद में गाय हैं और वो कंपनियों को अलॉटमेंट हो रहा है। हम ये नहीं चाहते हैं कि अलॉटमेंट कीजिए, लेकिन वहां मौखिक सत्यापन करके, भौतिक सत्यापन करके आप कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलने गए धरनार्थी नारायण सिंह ने बताया कि गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलने के बाद उनकी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। मंत्री जी से पूरी ओरण टीम आज ऐसा ज्ञात हुआ कि मंत्री जी आ रहे हैं जैसलमेर दौरे पे, तो लगभग कई गांवों के लोग, 15-20 गांवों के लोग यहाँ एकत्रित थे। मंत्री जी से मिलने का टाइम लिया, सर्किट हाउस में लोग मिले, लेकिन मंत्री जी का, आज ये देश का केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने जो हमें जवाब दिया, इतना तुच्छ, अशोभनीय, असंतोषजनक, ऐसी हमें उनसे उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल उनके मुंह से ये सब शोभा नहीं देते हैं। क्या बोला आपको?
हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई भी पूछना चाहा तो उस बात को काटने का कोशिश की। जोगा गांव का मुद्दा उठाया, कान सिंह साइंस जोगा के पूर्व सरपंच है, उन्होंने जोगा गांव के चारों तरफ कंपनी आ गई, उनको बोला तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ऐसे हो कैसे सकता है। हमारे गांव रागवा की 4 हमारे कुएं हैं उधर, वहाँ पे हमारी माल मवेशी 100% लोग वहीं रहते हैं, हमारा निवास वहाँ है, पशुपालन का धंधा वहाँ, वो पूरी की पूरी जमीन कंपनियों को दी गई। उनके बारे में हमने बताया, अवगत कराया, तो ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो देश के राष्ट्र के हित में जो होगी तो होगा, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। आपने बोला तुच्छ जवाब दिया, क्या बोला? वो तो ऐसे बोला कि आपकी सांग बैठती है तो वैसे आपकी थोड़ी हो गई, ऐसे मतलब कई प्रकार के, तो वो उनके मुंह से शोभा नहीं देते थे। कई लोग हमारे साथ में थे, हम क्या लगता है आप एक उम्मीद लेके गए थे? उम्मीद के ऊपर उन्होंने ऐसा जवाब दिया आपको? हमें इनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आज का जो बाप जी भी थे वहीं थे, पहले बाप जी से मिले से बाप जी ने भी बीजेपी सरकार की मंशा नहीं है अभी, जिस हिसाब से ओर्ण का मुद्दा चल रहा है, इस ओर्ण के मुद्दे को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, जिले की जनता को जगाना पड़ेगा, नहीं तो ये बीजेपी सरकार की जो ये मंशा है, ये कंपनियों को जमीन देने की पूरी जमीन उनको दे दी जाएगी। वोट तो आपने जमकर दिए थे। 70 सालों से वोट दे रहे हैं बीजेपी को, 70 सालों से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तभी तो इतना दर्द हो रहा है कि हमें संतोषजनक जवाब तो देते कम से कम। केंद्रीय मंत्री के मुंह से ऐसे अशोभनीय शब्द उनको शोभा नहीं देते हैं। वो दर्द झलक रहा है। दर्द झलक रहा है, पेट बढ़ रहा है। अब आगे क्या करोगे? नंगे पांव यहाँ से गए थे, आगे तो यहाँ बैठे हैं धरने पे, अब जनता को जगाएंगे, हर गांव जाएंगे, जनता को जगाएंगे, हम हमारा हक नहीं छोड़ेंगे। 16 अक्टूबर को जो है महा आक्रोश रैली का भी आयोजन या आंदोलन का तैयारी है, क्या कहेंगे? 16 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा पूरे जिले, इस जिले से भी, बाकी वाले जिले, बाड़मेर जिले में भी यही मुद्दा है। गांव जाएंगे, ढाणी जाएंगे, लोगों को जगाएंगे और इनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। राज भी आपका, नेता भी आपके, प्रशासन भी आपका, फिर इतनी हमारी मांग कोई पर्सनल मांग नहीं है, हमारी मांग कोई पर्सनल मांग नहीं है, पर्सनल मुद्दा नहीं है, पूरे जिले का, ओर्ण का, गोचर का, नाडी का, तालाब का, आगोर का, खड़ीन का, पर्यावरण का मुद्दा है। क्या लग रहा है आने वाले समय में ये सब? आज की जो स्थिति दिख रही है, राज्य सरकार की मंशा, केंद्र सरकार की मंशा, जनप्रतिनिधियों की मंशा जो दिख रही है, इस हिसाब से तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा हमें। जैसलमेर बाड़मेर सांसद जो है वो भी धरना स्थल पर पहुंचे, क्या आश्वासन दिया, क्या लगता है? सांसद जी यहाँ आए थे, आश्वासन दिया उन्होंने भी कि हम आपके साथ हैं। चुनाव तो और भी आएंगे। हाँ, चुनाव तो आएंगे, तो इस सरकार का अभी जो वर्तमान सरकार है उसका तो जनता पुरजोर विरोध करेगी, कैसे करें? वोट नहीं देगी, पुरजोर विरोध करेगी। आपके गांव के मुद्दे को लेकर आप जैसलमेर जिला कलेक्टर से मिले, क्या आश्वासन दिया? जिला कलेक्टर से हम 4 बार मिल चुके हैं। हमारी फाइल रागवा गांव की फाइल थी, पहले थी उपनेशन में यहाँ से बीकानेर जाके वहाँ ने सरकार ने अड़ंगा डाल के उसी फाइल को 6 महीने से रोक रखी। बाद में जो कॉलोनाइजेशन विभाग था उसको भी चेंज करके वो हमारी जमीन जितनी भी आती वो रेवेन्यू में कर दी। उसके बाद में हमने फाइल को तैयार कराई तो वहां से आगे जाने भी नहीं दी। किन उम्मीदों से आपने वोट दिए? उम्मीद यही थी कि हमारे आने वाला भविष्य अच्छा होगा, उस उम्मीद पर पानी फिर गया। जैसलमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।